नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज हम समीक्षा भी करेंगे अहम विषय पर। और दोस्तों, बारसन के भी आज चुनाव संपन्न हुए, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और दोस्तों, जो DMFT द्वारा जो विकास फंड दिया जाता है नौर भादरा क्षेत्र के लिए, दोस्तों उसकी भी बात करेंगे। और जो बड़बिराना गांव में लगातार दोस्तों 10 दिनों से किसान टंकी पर बैठे हैं, उनकी भी बात करेंगे। और मंडी के भाव बताएंगे, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आज के खास दिवस के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना से। और कोरोना के दोस्तों अगर देखें तो भारत में आज 6,650 मामले आए हैं। 374 लोगों की आज एक दिन में पिछले 24 घंटे में मौतें हुई है। और आज भी केरल 2,514 मामले केरल से आए और 323 लोगों की केरल में मौत हुई है। तो दोस्तों, डेल्टा प्लस डेल्टा का जो सबसे घातक वेरिएंट जो केरल में है दोस्तों, उससे मौतों का ग्राफ किस कदर बढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं। शेष भारत में 50 लोग भी कोरोना से नहीं मर पा रहे हैं, लेकिन केरल में दोस्तों ये आंकड़ा जो है सैकड़ों की संख्या में जा रहा है रोजाना। तो केरल हमारे लिए जरूर चिंता का विषय है। महाराष्ट्र जरूर राहत प्रदान करने वाली खबरें दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना ऑल ओवर कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में अभी भी देश में सबसे हाई फाई बना है और 100 का आंकड़ा छूने को अग्रसर है। और देश में अगर देखें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के 358 मामले अब तक दोस्तों आ चुके हैं और 110 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। और दोस्तों, पूरे विश्व की अब जो टेंशन है, चिंता है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर है दोस्तों। और मैं एक चीज आपको बताऊं तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के जो चुनाव है और उसको लेकर ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं नेता सभी पार्टियों के। दोस्तों, किसी एक पार्टी का इसमें नाम लेना गलत है, क्योंकि सभी पार्टियां जीत के प्रति जो है ललायित है। और उसको लेकर दोस्तों ताबड़तोड़ हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हुए मीटिंगों में व्यस्त है। और दोस्तों, ऐसे समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दोस्तों एक वक्तव्य आया है, एक टिप्पणी आई है कि क्यों न चुनाव को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार देश में हालात है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर और पूरे विश्व में हाहाकार है और WHO की चेतावनी है, विशेषज्ञों की चेतावनी है, क्यों ना जो भारत के ये 5 राज्यों के चुनाव है ये पोस्टपोन कर दिए जाए, आगे सरका दिए जाए। और सुझाव भी दिया है कि ऑनलाइन प्रचार क्यों नहीं किया जा सकता। दोस्तों, लाखों की भीड़ इकट्ठी करके तो हम दोस्तों कहीं ना कहीं कोरोना को ही आमंत्रित कर रहे हैं और मौत को दावत दे रहे हैं। दोस्तों, अगर जीवन रहा तो फिर से चुनाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणी दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, हर चीज के लिए सीमा निर्धारित है दोस्तों। आप अगर विवाह शादी करने जाते हैं, अगर आप तहसील मुख्यालय पर है, SDM कोर्ट से आप परमिशन लेने के लिए जाएंगे तो दोस्तों आपको बाउंडिंग होगी। आप शादी के अंदर इतने से ज़्यादा आप मेहमान इकट्ठे नहीं कर सकते। और अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हर तरीके की बाउंडिंग है। यहाँ तक कि बहुत से विभाग जो है सरकारी महकमे है दोस्तों, वहाँ भी 50% उपस्थिति या कहीं कहीं किसी विभाग में तो दोस्तों दोनों डोज वैक्सीन की आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है, उसके बाद में एंट्री होती है। और मॉल आदि, रेस्तरा और दोस्तों सिनेमा हॉल आदि जगह तो आपको वैक्सीन की डोज दिखानी पड़ती है। अगर सफ़र करके आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं दोस्तों, हिल स्टेशनों में जा रहे हैं, तो आपको दिखाना होगा कि हमने दोनों डोज लगाई है। लेकिन दोस्तों, आप किसी राजनीतिक मीटिंग में जा रहे हैं, लाखों की संख्या में जा रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह दोस्तों इकट्ठे होकर एक गाड़ी में बैठकर आप जा रहे हैं, तो दोस्तों कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है। ये हमारे देश की तस्वीरें हैं दोस्तों। और चुनाव के अंदर आप कितनी भी भीड़ कर सकते हैं, कितने भी आदमी आप जुटा सकते हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में। कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कोई वैक्सीन लगा के आया है या नहीं लगा के आया है, या आप मास्क लगाकर भी आए हैं या नहीं लगा कर आए हैं। लेकिन मास्क का आपको विभागों में और हर जगह पूछा जाता है और मास्क की पाबंदियां भी है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नो मास्क नो एंट्री। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर आपको मास्क नहीं लगाना है और आपको बड़ा कार्यक्रम
करना है, हजारों लोगों को आपको इकट्ठा करना है, तो आपके पास नेता का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और नेता अगर आप हैं तो दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मानकर चले। हमारे देश में, और हमारे देश में ही क्या दोस्तों, ये हाल सभी जगह का है। तो कुल मिला के हमारे देश में इसकी एक परंपरा, इसकी एक पहल होनी चाहिए कि नेताओं को मीटिंग, अब समय आ गया है दोस्तों, आधुनिकता का युग है, ऑनलाइन मीटिंगें क्यों नहीं हो सकती, ऑनलाइन प्रचार आप क्यों नहीं कर सकते, अपने एजेंडों को ऑनलाइन आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा सकते। आज टेक्नोलॉजी का युग है और इस प्रकार की दोस्तों अपन टेक्नोलॉजी अगर अपनाएंगे तभी दोस्तों कोरोना जैसी महामारी से बच पाएंगे। और आगे भी दोस्तों कोरोना से क्या पता कितनी ही खतरनाक वायरस और आने वाले होंगे। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वेरिएंट में दोस्तों म्यूटेंट पाए गए हैं, इस प्रकार से दोस्तों ये बार बार अपना रूप बदलता है, स्वरूप बदलता है दोस्तों, कुछ भी आगे हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए, कोरोना को लेकर इतना ही दोस्तों। आज 24 दिसंबर को क्या खास है दोस्तों, पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद जो कि दोस्तों शतरंज के बेताज बादशाह बने थे, आज ही के दिन वो विश्व चैंपियन बने थे 2000 सन में दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज ही के दिन। और आज ही के दिन दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है और धूमधाम से ये मनाया गया है। 1986 में दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आज ही के दिन पारित हुआ था, लागू हुआ था। इसके अलावा दोस्तों यूरोप से जल मार्ग द्वारा होते हुए भारत की खोज करने वाले, भारत तक पहुंचने वाले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, जिन्होंने दोस्तों विश्व के लिए भारत की खोज की थी दोस्तों, उनका आज के दिन कोच्चि में निधन हुआ था 1524 में, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था दोस्तों। इसके अलावा फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले गायकार दोस्तों मोहम्मद रफ़ी का आज जन्म दिवस है। 1924 को उनका जन्मदिवस उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन दोस्तों फिल्मी अभिनेता अनिल कपूर का भी 1959 में जन्म हुआ था। तो ये आज के खास दिन है। और आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों ये रहा आज की खासियतें। और दोस्तों बार संघ के आज चुनाव संपन्न हुए हैं और लगभग आज 2 बजे तक वोटिंग हुई दोस्तों। 141 वोटों में से 139 वोट पोल हुए आज बार संघ भादरा के चुनाव में। और लगभग दोस्तों 2 बजे तक का समय था वोटिंग के लिए। और उसके बाद में दोस्तों लंबा समय लगा, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी था, सचिव के लिए भी चुनाव था, उपाध्यक्ष के लिए भी चुनाव था और अध्यक्ष के लिए भी चुनाव था। और एक से अधिक यहाँ टक्कर थी, क्योंकि एक एक उम्मीदवार तो दोस्तों जो 2 पहले खड़े हुए थे वो निर्विरोध जीत चुके हैं। और एक तो कोषाध्यक्ष पर मनोज बंसल और एक ताखर जो कि सह सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों आज क्या हुआ चुनाव में, किस प्रकार से अधिवक्ताओं की आज दोस्तों उनके चेहरे को देखते ही बन रहे थे उनके चेहरे दोस्तों, अलग अलग प्रकार के गुट बने हुए आज बार संघ में, न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण जो है झूलते हुए देखे गए, टहलते हुए देखे गए। एक प्रकार से हल्की सी टेंशन सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के प्रति वो आश्वस्त भी थे और दोस्तों उसको लेकर चिंतित भी थे। तो किस कदर भादरा बार संघ के चुनाव जो है कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। और पिछले 5-7 वर्षों से दोस्तों लगातार बार संघ के चुनाव होते आ रहे हैं और पहले निर्विरोधी हुआ करते थे। और यही है कि हमने अलग अलग से इसकी दोस्तों वीडियोस डाली है, कवरेजें की है। उनमें वरिष्ठ अधिवक्ता जितने भी है दोस्तों उन्होंने प्राय यही बताया कि पहले जो निर्विरोध प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छी थी और हम तो लाइक भी नहीं करते जो इस प्रकार से वोटिंग होने लगी है। तो कुल मिला के नए अधिवक्ता जुड़ते जा रहे हैं बार संघ में दोस्तों। पिछली बार 127 थी, अब ये संख्या 141 तक पहुंच चुकी है और 139 मत पड़े, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लगभग 60% से ही वोट पड़े हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार चुनावी मैदान में थे दोस्तों, सुनील बेनीवाल, ताराचंद मोटसरा और महेंद्र जांगिड़ दोस्तों। अधिवक्तागण तो सभी कांटे की टक्कर और तिकोना संघर्ष बता रहे थे, लेकिन
ऑफ द रिकॉर्ड बात करने पर पता लगता था कि ये टक्कर तिकोनी टक्कर नहीं है, ये सुनील बेनीवाल बनाम ताराचंद मोटसरा की टक्कर है, जिसमें सुनील बेनीवाल आगे चल रहे हैं क्योंकि वो 2 बार अध्यक्ष का चुनाव हार चुके हैं। इसको लेकर दोस्तों सिंपैथी की बात लगभग प्राय सभी अधिवक्ताओं ने कही और वही निकला भी। 139 वोटों में से 82 मत मिले सर्वाधिक सुनील बेनीवाल को और ताराचंद मोटसरा को मिले मात्र 42 मत और महेंद्र जांगिड़ को मात्र 10 मत मिले दोस्तों। और सबसे कम वोट महेंद्र जांगिड़ के आने का मतलब ही था कि दोस्तों सुनील बेनीवाल की जीत बड़ी होना और 40 वोटों के विशाल अंतर से सुनील बेनीवाल ने जीत दर्ज की, जबकि पिछली बार जो अध्यक्ष बने थे सुरजीत बिजारनिया वो मात्र 23 वोटों से जीते थे। इस बार 40 वोटों की जीत ये हुई है। इसके अलावा उपाध्यक्ष के चुनाव में दोस्तों बम्पर जीत हुई है जयवीर तायल की। तो दोस्तों 102 वोट लिए 139 वोटों में और 102 वोटों में 72 वोटों से जीत दर्ज की। 30 वोट राजेंद्र सहारण को उनके सामने जो प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे उनको मिले। आमने सामने की टक्कर थी। इसके अलावा सचिव पद पर भी दोस्तों आमने सामने की टक्कर थी। खेताराम कस्बा जो कि डोभी के 73 वोट मिले दोस्तों और 8 वोट से मात्र जीत दर्ज की गई। ये कांटे की टक्कर थी दोस्तों। संदीप शर्मा उनके सामने थे और ये मुकाबला कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था। 65 वोट मिले संदीप शर्मा को तो 8 वोट से जीत दर्ज की खेताराम कस्बा ने। तो पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी दोस्तों कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन राजेश नेहरा 82 सर्वाधिक वोट लेकर 31 वोटों से जीत दर्ज की। ये बड़ी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र पचार को महज 51 वोट मिले और दोस्तों कोषाध्यक्ष के पद पर मनोज बंसल निर्विरोध पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं और सह शिव पद पर राममूर्ति तखर निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। तो दोस्तों ये आज के लिए ही था क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र की दोस्तों छुट्टियां प्रारंभ हो जाएगी कोर्ट में और 3 जनवरी को अब न्यायालय में जो है उपस्थिति होगी। तब तक के लिए दोस्तों कोर्ट में छुट्टियां रहेगी। तो आज ये बार संघ के चुनाव हुए। 141 वोटों में से 139 वोट पड़े। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन हनुमानगढ़ के ब्लॉक भादरा के जिला संयोजक जयदीप थ्योरी व ब्लॉक अध्यक्ष योगेश बिजारनिया के नेतृत्व में दोस्तों उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम। और दोस्तों इस ज्ञापन में अनेकों मांगे की गई। सीएचए का कार्यकाल बढ़ाने के अलावा दोस्तों जो अन्य महत्वपूर्ण मांगे ही उसके बारे में आपको बताऊं तो कोविड सहायकों का दोस्तों कार्यकाल बढ़ाए जाने की भी मांग है क्योंकि कार्यकाल उनका समाप्त होने जा रहा है। और धौलपुर में दोस्तों नई भर्ती शुरू किए जाने की मांग थी क्योंकि शेष राजस्थान में दोस्तों नई भर्तियां हुई है। धौलपुर मात्र ऐसी जगह है जहां नई भर्तियां नहीं हुई। इसके अलावा कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कैडर बना राजस्थान कंस्ट्रक्चुअल दोस्तों अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट जो कि रूल्स है 2021 का दोस्तों उसके अंतर्गत किए जाने की मांग भी कोविड सहायकों की है। और इसके अलावा हम अन्य मांग में देखें तो बकाया वेतन दोस्तों पिछले काफी दिनों से वो संघर्षशील है। और बलवान पूनिया विधायक ने भी दोस्तों उनको आश्वासन दिया था जब उन्होंने धरना लगाया था कि मात्र 7-8 दिनों में आपका वेतन दिला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी तक उनका वेतन नहीं मिला तो वो वेतन जल्दी से उनको देने की मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों अन्य मांगों में छुट्टियों वगैरह की जो है वो स्पष्ट नहीं है और लगभग 50 लाख का बीमा भी किए जाने की मांग कोविड सहायकों की है। और इसके अलावा दोस्तों जो वेतन है उनको जो सम्मानजनक वेतन है 26,500 सम्मानजनक वेतन मिले, ये मांग भी कोविड सहायकों की है। तो इन्हीं मांगों के अलावा अलग से एक हमने वीडियो भी इसमें डाला है, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये प्रमुख मांगे इनकी रही। इसके अलावा दोस्तों हम अब चर्चा करेंगे तो दोस्तों अमर सिंह ब्रांच के रामगढ़ माइनर के मोगा नंबर 3 व 4 को लेकर दोस्तों लगातार पिछले 10 दिनों से विवाद की स्थिति है। और पांच किसान जो है लगातार 10 दिन हो गए टंकी पर चढ़े हैं, पानी की टंकी पर बड़बिराना गांव में। और दोस्तों दिन रात इस जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में उनका खाना पीना सोना सब दिनचर्याएं दोस्तों ऊपर टंकी पर ही हो रही है।
तो इसके अलावा दोस्तों जो कौन 5 सदस्य चढ़े हैं, मैं आपको एक बार फिर से नाम बताऊं तो पंचायत समिति सदस्य है मांगीलाल शर्मा जगदीश कड़वासरा है, और राम कुमार चब्बरवाल के अलावा गौरी शंकर सहारण है और जयप्रकाश सुथार है दोस्तों। ये 500 किसान टंकी के ऊपर चढ़े हैं पिछले 10 दिनों से, और उनकी मांग दोस्तों जो है वो मोगों को दुरुस्त करने की है। और दोस्तों जिस प्रकार से बादरा विधायक बलवान पूनिया पर बार बार आरोप लगा रहे हैं किसान कि उन्होंने राजनीतिक प्रभाव के चलते जो है मोगों में एक प्रकार से लेवल को के साथ खिलवाड़ किया है, तो दोस्तों इनका चाय पानी हुक्का खाना पीना सोना उठना बैठना सब दोस्तों टंकी के ऊपर ही हो रहा है, और लगातार वो टंकी के ऊपर चढ़े और नीचे उनके समर्थन में टंकी के नीचे बड़ी संख्या में किसान धरना लगाए बैठे हैं और मोगों को दुरुस्त करने की उनकी मांग है दोस्तों। इसको लेकर 2 दिन पहले जिला कलेक्टर द्वारा 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी अब जल्द ही जांच पूर्ण करके नौहर के जिला अतिरिक्त कलेक्टर के नेतृत्व में जांच होगी और उसको पूर्ण करके जिला कलेक्टर महोदय को सौंपी जाएगी। उसके बाद में क्या डिसीजन रहता है दोस्तों वो देखने वाली बात है। इसके अलावा हम चर्चा करें दोस्तों तो DMFT जो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है दोस्तों, उनकी तरफ से उनकी बैठक में विकास कार्यों का जो नौर व भादरा के लिए जो स्वीकृति मिली है उसके बारे में अगर चर्चा करूं तो नौर के लिए दोस्तों 11 करोड़ 84 लाख के विकास कार्य करवाए जाएंगे नौर क्षेत्र के लिए, और भादरा क्षेत्र के लिए मात्र 1 करोड़ 28 लाख 27 हजार के ही विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नौहर के विधायक अमित चचान इसमें बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लगभग भादरा से दोस्तों 11 गुना अधिक बजट जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। और भादरा में दोस्तों 1 करोड़ 28 लाख 27 हजार रुपए का बजट जो किन किन गाँव में किस मंथ में को लेकर होगा, क्या क्या निर्माण होंगे दोस्तों इसके बारे में बताऊं तो नेठाना खेल मैदान के लिए 13 लाख, इसमें शौचालय और हाल का निर्माण भी है तो 13 लाख है, और परलिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दोस्तों साइंस लैब के लिए 12 लाख रुपए है, और सरदारपुरा चिड़िया गांधी बरामदा और कमरा निर्माण के लिए 6 लाख, जबकि गेहूं बरामदा और कमरा निर्माण के लिए स्कूल में 6 लाख रुपए, और राखी में भी बरामदा और कमरा निर्माण के लिए 6 लाख रुपए हैं। इसके अलावा भीमराव छात्रावास, भीमराव अंबेडकर जो छात्रावास है दोस्तों उसके लिए सोलर पैनल गिरजर आदि के लिए दोस्तों 1,20,000 का बजट स्वीकृत हैं, और बिरान आंगनबाड़ी भवन और नाबार्ड बोर्ड से दोस्तों विधानसभा के लगभग 8 स्कूलों में जो फंड दिया गया है मंद में अलग अलग, उसके बारे में आपको बताऊं तो 8 स्कूलों में दोस्तों लगभग 10,33,000 रुपए कंप्यूटर कक्ष के लिए है, और 10,16,000 रुपए कमरा निर्माण के लिए है इन 8 स्कूलों में। और इन्हीं 8 स्कूलों में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो गोगामेडी स्कूल के लिए 10,84,000 रुपए जो है वो साइंस लैब के लिए है, और गोगामेडी स्कूल के दोस्तों 10,61,000 रुपए लाइब्रेरी कमरा आदि निर्माण के लिए है, और गोगामेडी के स्कूल से 10,33,000 रुपए कंप्यूटर के लिए कमरे निर्माण के लिए है, और इसके अलावा गोगामेडी स्कूल के 10,16,000 रुपए जो है कमरा निर्माण के लिए अलग से हैं। तो रामगढ़िया और नांगल बनाई किराड़ा बड़ा और मोटसरा नुआ राजपुरा आदि स्कूलों में दोस्तों साइंस लैब के लिए कुल टोटल लागत जो है स्वीकृत हुई है वो 10,84,000 रुपए है। तो ये दोस्तों भादरा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विधायक के प्रयासों से दोस्तों राशि स्वीकृत हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों हम आपको मंडी के भाव और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। इससे पहले मैं अगर आपको इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां एकाएक अचानक तेजी के साथ बढ़ चली है दोस्तों, और जिस प्रकार से कल बड़े घटनाक्रम हुए जो ब्लॉक नंबर 3 की जो मंजू देवी है दोस्तों, उन्होंने माकपा की सदस्यता छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली और पद से भी दोस्तों त्याग पत्र दिया। ये बड़ा घटनाक्रम था भादरा कस्बे के लिहाज से, और अभी तो दोस्तों 2 वर्ष का समय भी शेष है आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी बल्ला बल्ला 3 वर्ष का कार्यकाल दोस्तों खत्म हुआ है। तो इन 3 वर्ष की उपलब्धियों का बखान दोस्तों सरकारों द्वारा और सभी विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की जनता के सामने किया जा रहा है।
तो ऐसे में दोस्तों इस प्रकार की भादरा में कवायदे शुरू होना एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ऐसा तब देखा जाता है जब कोई मात्र विधानसभा के चुनाव में मात्र 5-7 महीने 6 महीने का समय शेष रहता है, तब ऐसा सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ऐसा सिलसिला दोस्तों अभी से भादरा कस्बे में देखना बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा कि अचीवमेंट, एक नया अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि 2 वर्ष पहले का कार्यकाल, 2 वर्ष का बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। और ऐसे में एक चीज़ हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बलवान पूनिया कामरेड की राहें बहुत आसान नहीं रहने वाली, उनकी राहें मुश्किल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि उनसे नाराज़गी व्यक्त करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं उनको इस नाराज़गी के सिलसिले को रोककर दोस्तों उन पे अंकुश लगाकर जो अपने खेमे में मिलाने वाले समर्थकों की संख्या जो है वो बढ़ानी होगी, अगर उनको मुकाबले में कहीं ना कहीं डटे रहना है तो। वरना दोस्तों यहाँ भादरा का इतिहास भी रहा है, एक बार जब विधायक बनते हैं वो रिपीट नहीं हो पाते। मात्र स्वर्गीय लालचंद रुड्डी लगातार 2 बार जरूर विधायक बने थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है दोस्तों। अब लगातार जो है पार्टियां भी कोई विशेष मायने भादरा में नहीं रखती है, और निर्दलीय भी जो नेता है वो चुनाव जीत जाते हैं दोस्तों। ये भी पिछला काफ़ी लंबे समय का, दशकों का इतिहास हम देखें तो ये भी है। डॉक्टर सुरेश चौधरी भी निर्दलीय जीते थे और जयदीप डूडी भी निर्दलीय विधायक बने। तो इस प्रकार की परंपराएं, और बलवान पूनिया भी कांग्रेस बीजेपी से अलग ही एक माकपा से कामरेड है, उन्होंने चुनाव जीता है। तो कामरेड माकपा का दोस्तों कहीं राजस्थान में बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन भादरा की एक प्रकार से जो राजनीति है, अलग टाइप की राजनीति, वो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल, अपना जो प्रभाव है दोस्तों वो छोड़ जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों आने वाला समय कैसा रहने वाला है, और नेताओं को कितना जोर आजमाइश करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से नेताओं को संभलने की आवश्यकता है। हाँ, कांग्रेस के जयदीप डूडी लगातार दोस्तों भादरा क्षेत्र के देहात क्षेत्रों में जनसंपर्क के द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करने में जुटे हैं। और वहीं दोस्तों पीछे जब टिकट लेकर 37,000 वोट लिए थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, वो बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं कहीं ना कहीं जयदीप डूडी से। तो कांग्रेस का चेहरा भी क्या होने जा रहा है ये भी आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जो घटनाक्रम भादरा में होने लगे हैं दोस्तों, ऐसे घटनाक्रम अगर 1-2 और हो जाते हैं तो क्षेत्र की राजनीति एकाएक गरमा जाएगी। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्द से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं। नोर से शुरुआत करते हैं। ग्वार दोस्तों 5911 रुपये, चना 4710 रुपये और मोठ 6300 रुपये। आदमपुर में नरवा दोस्तों 8732 रुपये, सरसों 6825 रुपये, जबकि ग्वार पुराना 5520 रुपये और दोस्तों नया ग्वार जो है 5785 रुपये का भाव आदमपुर मंडी में था। और सरसा मंडी में नरमा का भाव 8760 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि कपास 6925 और ग्वार 5698, सरसों बिकी है 6572 रुपये में मैक्सिमम। तो एलाहाबाद मंडी में नरमा 8760, फतेहाबाद मंडी में नरमा 8600 रुपये, कपास 6700 रुपये और रावतसर मंडी में नरमा 8870 रुपये और अनूपगढ़ मंडी में नरमा 8941 रुपये, जबकि गोलूवाला मंडी में नरमा दोस्तों 9000 का आंकड़ा नरमा ने छुआ है। ये सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक भाव है नरमा के। और सूरतगढ़ मंडी में नरमा दोस्तों 8840। तो नरमे की ये तेजी कहीं ना कहीं किसानों को खुश करता हुआ दिखाई दे रही है। और आज मौसम का मिजाज देखें तो दोस्तों शीतलहर का प्रकोप बेशक कम हो चुका है, लेकिन बादल जिस प्रकार से छाते जा रहे हैं और मौसम विभाग की चेतावनियां हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कल से मौसम बरसात का बनने की ओर अग्रसर है मौसम। और 26 तारीख से बरसात के योग राजस्थान में भी बताए जा रहे हैं। आज दिन भर 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, 100% बादल छाए रहे, बीच बीच में कहीं धूप भी दिखाई दी थी। लेकिन दोस्तों रात्रि को 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर रात्रि 12 बजे तक का रहने वाला है। 11 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। हवा चलेगी 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से। 19% ही बादल रहेंगे, जो कि कल का अगर
मौसम का मिजाज देखें तो 13 से 19 डिग्री टेम्परेचर सुबह, 21 से 23 डिग्री दोपहर को और 18 से 21 डिग्री कल शाम को, जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। और बादल दोस्तों सुबह जब 24% होंगे तो दोपहर को 100 और शाम को भी 98-100 के करीब बादल रहेंगे, जो कि रात होते होते 23% बादल रह जाएंगे। अर्थात हमारे क्षेत्र में बरसात के योग ज़्यादा बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं बादल हल्के में, लेकिन दोस्तों शेष राजस्थान में ज़रूर ये मौसम बन रहा है। और कल रात का टेम्परेचर 14 से 16 डिग्री के बीच रहने की संभावना है और 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम रात्रि को बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये रहा दोस्तों कल का और आज का मौसम का मिजाज। मंडी के भाव आपने सुने, भादरा आसपास की खबरों के बारे में आपने जाना। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।